हेलो फ्रेंड्स, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरे 100 में से 100 नंबर नहीं आए। तो आपको पता है कि जब हम इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ग्रामर का पार्ट्स, और उसमें भी होता है डुअल डायरेक्टेड। ग्रामर इतनी पढ़ने के बाद हमें नहीं आ पाती है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश में ट्यूशन पढ़ने जब जाते हैं तो वो क्वेश्चन आंसर सीखने नहीं जाते, वो सीखने जाते हैं ग्रामर। आप समझिए, मेरी बात को समझिए कि आप ट्यूशन भी जा रहे हैं ग्रामर सीखने में और उसके बावजूद भी आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो कारण कहाँ हो रहा है? कारण ये हो रहा है कि आप जब सीखते हैं तो उसका रिवीजन नहीं करते और उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनका रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो दिखते सीधे हैं वो सीधे उतने नहीं होते। तो आज फिर दोबारा से एक सेंटेंस बताने वाला हूं मैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। कोई भी क्लास हो, आप जब देखेंगे तो देखने में लगता है कि इसका कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो वो उसका आंसर अलग हो जाता है। तो जी हाँ, मैं एक टॉपिक नहीं, आज आपको एक वाक्य बताऊंगा, एक सेंटेंस बताऊंगा जो देखने बहुत इजी लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है, सीखने के बाद इजी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और इसको वीडियो को पूरा इसलिए देख लेना कि मैं कारण बताऊंगा कि वो कैसे हुआ, और ये हो सकता है कि आपको आपके एग्जाम में मिल जाए। तो आज का जो हमारा है वो है आई डिड। हमने पुराने वीडियो में पढ़ा था आई डू, आज हम पढ़ रहे हैं आई डिड। ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया, मान लीजिए आ गया। अब एग्जाम में आया कि इसको कर दो क्या, चेंज कर दो, किसमें, इनटू, मान लीजिए इसको भी हम नेगेटिव में चेंज करवाते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज करना है किसमें, नेगेटिव में। एग्जाम में आ गए, 1 नंबर का प्रश्न है, चेंज करिए इनटू नेगेटिव में। अब स्वाभाविक सी बात है कि डिड हमने पढ़ा हुआ है, तो एक आम स्टूडेंट ना वो इधर सोचेगा ना समझेगा, वो क्या कर देगा, इसका आंसर कर देगा आई डिड नॉट, और घर पे आगे इसका 1 नंबर जोड़ लेगा कि मेरे 1 नंबर पक्के हैं, और बाद में पता चलेगा कि उसके नंबर इसमें आए हैं। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो चीज़ आपको जैसी दिख रही होती है वैसी बिल्कुल नहीं होती है। अब इसका समझिए कि आंसर क्या होगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले यह पता करना है कि जो टेंस है वो कौन सा है, फिर हम चेंज बाद में करेंगे। यानी हमें पहले बीमारी पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई गोली या दवाइयाँ किसी व्यक्ति को देंगे। वही स्थिति है कि पहले हम ये पता करें कि ये कौन से टेंस का है। तो हम जब देखते हैं कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे हो गई सेकंड फॉर्म, डू, डिड और डन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने पढ़े होंगे। जो वर्ब हमारी होती है, वर्ब यानी क्रिया, कोई भी काम को करना, रोना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। तो करना, तो डू यानी क्या हो गया हमारा, करना। डू क्या हो गया, करना। तो यहां पर क्या है, डिड, उसने, सॉरी, इसका क्या हो गया, मैंने किया, मैंने किया, आई डिड। तो यहां पर सेकंड फॉर्म। याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं इसको बहुत ज्यादा याद रखिए कि पूरे टेंस में इकलौता पास्ट सिंपल अकेला ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो भी सिंपल में, पास्ट सिंपल के सिंपल में वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं होती। याद रखिए। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमारा सिंपल है। अब हमें ये पता चल गया पास्ट सिंपल है, किसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में, पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है डिड। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई। आई ऐसा कैसा, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव यानी नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नहीं, और इंग्लिश में नहीं मतलब नॉट। तो आई डिड नॉट, डिड चूंकि हमारी कौन सी फॉर्म थी, सेकेंड। जब हम नेगेटिव में आएंगे तो हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट
समझिए, आई डिड नॉट डू, इस पर राइट का और आपको 1 नंबर पक्का आपका हो गया है। एक और चीज समझिए, यदि एग्जाम में वो ये बोल दें कि चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यदि आपसे बोल दें कि इसको चेंज करो, आई डिड को चेंज करो इंटेरोगेटिव में, ध्यान से सुनिए, इसको यदि बोल दें आई डिड को कि इंटेरोगेटिव में चेंज करिए, तो वही फॉर्मूला पहले पता करें कि ये कौन सा टेंस है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड, ध्यान समझना, डिड के बाद सब्जेक्ट, डिड फर्स्ट फॉर्म कौन सी, डू, डिड आई डू, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों अब आपका 1 नंबर पक्का है, हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में ये आए, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान समझना, फिर भी कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। थैंक यू।